किसान भाइयों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर अंत तक देखा आपने तो आपको समझ आएगा कि आप क्या क्या खर्च करने से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंगल और आप देख रहे हैं मंगल कृषि सेवा केंद्र आलोट के यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मेरे पास कई किसान भाइयों के फोन आते हैं कि मुझे कीट चाहिए बेसल डोज में डालने के लिए, अफीम में डालने के लिए। ऐसे बहुत सारे कॉल भी आते हैं और बहुत सारे वीडियोस भी मैं आजकल देख रहा हूँ कि बेसल डोज जो बता रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज, बोरान, पोटेशियम होमेन और साथ में डीएपी, हमारा पोटास हो गया और अन्य कई सारी चीजें जो कि फास्फेट बेस होती है वो भी दे रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक बार विचार जरूर करिएगा, बिना जानकारी के अभाव में आप चीजें तो डाल रहे हैं, अच्छी दिख रही है, रंग बिरंगी दिख रही है, पैकेट ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो असल में आपके खेत में रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। किसान भाइयों, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा और साथ में मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब आप डीएपी के साथ जब जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट चीजें ये देती हैं, तो वो जब डीएपी पानी में मिलता है और पानी में मिलने के बाद आयन रिलीज करता है, जब डीएपी के आयन जिंक के आयनों से जब मिक्स होते हैं तो वहां पर वो जिंक फॉस्फेट बन जाता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरे दुकान के अंदर मैंने चूहे की दवाई चूहे मारने के लिए रखी थी, जिसमें चूहे की रेड किलर के नाम से आता है, उसमें आता है जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट जो है एक अघुलनशील होता है, अनसोल्यूबल होता है, वो कभी घुलता नहीं है। जब मैंने डिब्बे में डाला तो 8 से 10 दिन तक यह रखा था। 8 से 10 दिन तक रखने के बाद पानी पूरा चूहे पी गए, खत्म हो गया। फिर भी आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, दवाई जो है नीचे बिल्कुल तल पे बैठी हुई है। जो अघुलनशील होता है वो तल में बैठ जाती है, बिल्कुल घुलती नहीं है, इनसोल्यूबल होती है। तो ऐसी चीजें क्यों देना आपकी फसल में जो कभी घुले ही ना। आप डीएपी के आपके थोड़े बहुत रिजल्ट आएंगे अगर आप सिंगल उसे डालेंगे, लेकिन जब उसके साथ कोई चीज मिक्स करते हैं जो कि सल्फेट बेस होगी, तो उन दोनों की केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके बाद वो है अघुलनशील यहाँ पर बन जाते हैं। वहां पर होता यह है कि ना तो कीट के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको डीएपी के भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। मैं डीएपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप एसएसपी भी दे रहे हैं जिसमें कि फास्फोरस आता है, आप 20-20-13 भी दे रहे हैं उसमें भी फास्फोरस आता है, आप 12-32-16 दे रहे हैं उसमें भी फास्फोरस। ये सारी चीजें अगर आप कीट के साथ जिसमें जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, बहुत सारे सल्फेट बेस्ड न्यूट्रिशन आते हैं, उसके साथ जब मिक्स करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप खेत में डाल दिया, गल गए, उसके बाद वो अघुलनशील अवस्था में आपकी मिट्टी में पड़े रहेंगे। जैसे कि चूहे की दवाई अघुलनशील अवस्था में तल पर जमी रहती है, ऐसे ही वो भी आपकी जमीन पर पड़ा रहेगा, आपकी फसलों को यहाँ पर नहीं लगेगा। तो एक बार सोच समझ कर, किसी को देखकर या किसी से राय लेकर एक बार खुद क्रॉस चेक जरूर करिएगा उस चीज के बारे में कि वाकई में रिजल्ट यहाँ पर देते हैं कि नहीं देते हैं। आप अच्छी थैलियां तो ला रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब डालते हैं तो क्या वाकई में उसके रिजल्ट हमें मिल पा रहे हैं या नहीं। आप डालिए न्यूट्रिशन किट, बिल्कुल बेजो डालिए। आप शुरुआत में बेसल डोज में डीएपी, फास्फोरस, सल्फर जो देना है वो दीजिए, लेकिन जो सल्फेट बेस जो है 3 से 4 पिलाई जो हो जाती है तब देना चाहिए, वो भी सिंगल। आप पोटास के साथ उसे दे सकते हैं आराम से, उसके साथ वो रेट यहाँ पर नहीं करता है। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, आप बेवजह खर्च को यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे। खर्च एक कीट का भी बढ़ा रहे हैं, बाकी डीएपी का भी बढ़ा रहे हैं, और दोनों के रिजल्ट यहाँ नहीं आ रहे हैं, आपको आपकी फसल उत्पादन नहीं दे पा रही। तो क्या मतलब ऐसी चीजों का। आप दीजिए, समय पर दीजिए, उसका हर एक चीज का समय होता है। आप सारी चीजें बेसल डोज में डाल देंगे, 4 महीने की फसल रहती है, बाद में क्या डालेंगे आप, बाद में भी चीजों को डालना होता है। तो इस बात का विशेष यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनसोल्यूबल चीज जो होती है अघुलनशील हमेशा तल पर यहाँ पर बैठ जाती है। उम्मीद है किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में जानकारी आपको सही लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।